केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव रक्ष माम्। राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव पाहि माम्। संपूर्ण नवद्वीप धाम श्रीमन महाप्रभु के करुणा से आप्लावित है और नवद्वीप के सहस्रजन आज महाप्रभु के अत्यंत करुणामय भक्ति प्रदाता स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु की कृपा दृष्टि संसार के समस्त प्राणियों के ऊपर समभाव से परिवर्षित हो रही है, अवस्थित हो रही है और श्रीमन महाप्रभु का जो दैन्य है वो दैन्य ही सबके हृदय में उनके कल्मश, किल्बिश, कलह, काम, कठोरताएं सबको विदीर्ण करके कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह कर रहा है। किसी के प्रति ऐश्वर्य से, किसी के प्रति माधुर्य से, किसी के प्रति करुणा से, किसी के प्रति अनुनय से, किसी से अनुरोध से, सब विधि से महाप्रभु कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। सबके प्रति महाप्रभु का एक ही समभाव है। किसी भी प्रकार से जीव के हृदय में भगवत प्रेम का प्रवाह हो। जैसे पर्वत से कोई झरना बहता है, भाई पर्वत के ऊपर झरना किसने बना दिया, किसने व्यवस्था कर दी? बोले एक दिन आकाश में बहुत सारे बादल आए और वायु के द्वारा संचालित होने से जब वो बादल एक दूसरे से टकराए तो बिजली पैदा हो गई और बादलों के घर्षण से पैदा हुई बिजली जब आकाश से टूटकर उस पहाड़ के शिखर के ऊपर गिरी तो उस बिजली के आघात से विशाल पर्वत का शिखर बीच में से फट गया और उस विशाल शिखर के ध्वस्त हो जाने से उसके नीचे से न जाने कितने युगों से दबी हुई एक मीठे पानी का झरना, एक मीठे पानी का प्रवाह प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसके हृदय में श्रद्धा न हो, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम न हो। ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि कृष्ण स्थिते सर्वजीव पया, भगवान के ही अंश हैं सारे जीव, तो भगवान से भिन्न सृष्टि कैसे हो सकती है? किंतु व्यवहार, लालसा, कर्म, जन्म जन्मांतरों के संस्कार, इनके आलेप के कारण जैसे पत्थर के नीचे मीठे पानी का झरना दबा रहता है, ऐसे ही हमारे उन कर्म, प्रारब्ध, संस्कार, संग, अपराध, विविध प्रकार के इन कठोर पाषाणों के नीचे कृष्ण प्रेम की जो नदी है वो दबी हुई है। पता नहीं जिंदगी में कब कौन सा संयोग बनेगा
जब कृष्ण प्रेम की धारा हमारे जीवन से बहेगी। पता नहीं प्रारब्ध के आकाश में कब सत्संग के बादल आएंगे और किसी संत की कृपा की वायु से जब सत्संग के शब्द आपस में टकराएंगे, उसी समय किस संत की वाणी की चोट से हमारे हृदय का पत्थर टूटेगा और उसके नीचे दबी हुई कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह हो जाएगा। कैसे कैसे कठोर प्राणी हैं, कैसे कैसे निशंस, ये दृष्टांत है। निशंस प्राणी हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो रोज एक पशु की हत्या किया करते थे, जिनका नियम था एक पशु रोज मारना है। आज वो 64 माला महामंत्र की करते हैं, जिनकी कठोरता की कोई सीमा नहीं है। क्या उनसे वर्णन करें? इतने कठोर, इतने निशंस, जिनमें दिन भर मदरा पीना, निंदा करना, पत्नी को मारना, कोई स्त्री नहीं जिसके ऊपर तो दृष्टि से न देखना, सबके धन को हरना, स्त्री निंदा, शास्त्र निंदा, संत निंदा, जिनका नियम था, आज आंखों से आंसू बहाते हुए वृंदावन वास कर रहे। संत की कृपा होगी। कोई जीवन में एक ऐसी कोई घटना निमित्त बन गई, कारण बन गई, कृष्ण कृपा हो गई। इसलिए एक बहुत सारी बातें सामने आ जाती हैं, कहने का लोभ संवरण नहीं हो पाता। एक ट्रक वाला, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ट्रक वाला, उसका काम था रात्रि में गायों को ले जाना और कसाईयों के यहां पहुंचाना। शहर में जो गाय सब्जी मंडी में इधर उधर घूमती हैं, तो सब गायों को उसमें ट्रक में भरता था और वहां पहुंचा देता था। वो एक बॉर्डर पड़ता था स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, कुल 80 या 100 किलोमीटर का सफर करने में उस ट्रक वाले को 40 से 50 हजार रुपए दिए जाते थे। 100 किलोमीटर का वो सफर तय करने में पुलिस से बचाते बचाते। एक दिन किसी काम से वो अपने बच्चे को भी लेके गया। लड़का था उसका एक 18-19 साल का, ट्रक में जा रहा था। उसी समय उसका एक्सीडेंट हो गया, ट्रक पलट गया और लड़की का इतना हिस्सा ट्रक के नीचे दब गया। बहुत चेष्टा कर रहा था वो, रात का समय, अर्धरात्रि का 2:30-3 बजे का समय, कोई उपाय नहीं मिलता था। जहां ट्रक पलटा उसके सामने ही पेड़ की थोड़ी दूर पर ही एक छोटा सा अपने राधा कृष्ण का मंदिर था, वहां एक साधु रहते थे। उसको कोई उपाय नहीं था, शरीर उसका दबा हुआ था, वो मर भी नहीं रहा था और निकल भी नहीं पा रहा था, खून बह रहा था। साधु उसके पास आकर बोले, भैया तू केवल कृष्ण नाम ले, कृष्ण नाम ले। तो असहाय था वो। साधु ने सबसे पहले तो ट्रक खुलवा के जितनी गाय थी सबको बाहर निकलवा के जंगल में भजवा दिया। बाप बेटा दोनों कृष्ण नाम लेते रहे। 4 बजे 5 बजे और सहायता आई। उसके बच्चे को ट्रक के नीचे से इतना पैर कुचल गए थे, उसके अस्पताल ले गए, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। अपना सारा मकान, सारा ट्रक, सब कुछ बेचकर वृंदावन आ गया। वैष्णव धर्म में दीक्षा ले ली और आज नित्य गिरिराज जी में निवास करता है। नित्य गिरिराज जी की, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा देता है और अपने पुत्र को उसने वैष्णव बना दिया। कहने का मतलब है जिंदगी में पता नहीं कौन सी घटना, 50 पीढ़ी से वो यवन था, कितना बड़ा महापाप करता था। एक साधु संगति, कौन सी, केवल गौ माता का नित्य दर्शन, आप समझिए और क्या पुण्य मिलेगा। गौ का नित्य दर्शन, हालांकि तकलीफ देता था गौ को, फिर भी नित्य दर्शन कैसा हुआ कि कहां ट्रक पलटा ठाकुर जी के मंदिर के सामने। इसलिए ये सब भगवान की कृपा है। कदम कदम पर चैतन्य चरितामृत तो भरी हुई है लीलाओं से, लेकिन जो नित्य हमको 2, 4, 5, 10 साल में लीलाएं दिखाई देती हैं, उसको कहने का लोभ संवरण नहीं होता। कथा में आता है आंसू बहाता, रोता है, किसकी महाप्रभु की कृपा होगी। उसी प्रकार से महाप्रभु की कृपा का
प्रवाह चल रहा है संपूर्ण नवद्वीप में, और श्रीमन महाप्रभु की परम आज्ञा का प्रकाश चारों तरफ विकीर्ण है, अवस्थित है। एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने अपने संपूर्ण वैष्णवों को बुलाया और वैष्णवों को बुलाकर सबको एक आदेश प्रदान किया कि भाई एक काम करो, एक उत्तम, क्योंकि यहां पर श्रीवास जी के आनंद में बैठने से नाम का विशेष प्रचार नहीं होगा। अब सब घर में जाओ, बोल कृष्ण, भज कृष्ण, लय कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, तोमा सभा लागिया कृष्ण अवतार, हेन कृष्ण भज सब डाई अनाचार। महाप्रभु के मन में ये करुणा पैदा हुई कि श्री कृष्ण नाम केवल श्रीवास जी के आनंद में बैठने से ही उसकी पूर्णता नहीं होगी। संसार के कोने कोने तक कृष्ण नाम की मंडल धारा का प्रवाह हो और कृष्ण रस माधुर्य चारों तरफ प्रकाशित हो, उसके लिए उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी को सेवा प्रदान की कि तुम नित्य जाओ, प्रति घोरे घोरे दिया लो कृष्ण भिक्षा, कृष्ण भज कृष्ण बोल करो कृष्ण शिक्षा। आप पूरे नवद्वीप में घर घर जाइए, हरिदास जी को और नित्यानंद प्रभु को ये विशेष सेवा दी कि आप नवद्वीप के घर घर जाइए और घर घर जाकर कृष्ण नाम की भिक्षा लीजिए और सबके मन में ये भाव दीजिए, कृष्ण भज कृष्ण बोल कर कृष्ण शिक्षा। कृष्ण भज, कृष्ण बोल, कृष्ण भज का मतलब क्या है? श्री कृष्ण का स्मरण कर। भज धातु पीत्यर्थम, भज धातु का मतलब होता है पीना। पीने का मतलब होता है जब हम कोई तरल चीज पीते हैं तो हमारे अंदर प्यास की निवृत्ति होती है, शीतलता और शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए इस पद में वैष्णव जन कहते हैं कृष्ण भज, भज धातु प्रीत्यर्थम, अर्थात जीवन में जितनी भी चिंताएं हैं, ताप हैं, उससे शीतलता कौन देगा? कृष्ण नाम। जीवन में जितनी भी अतृप्तियां हैं, उससे संतोष कौन देगा? कृष्ण नाम। और जीवन में शक्ति कौन देगा? कृष्ण नाम। कृष्ण कथा जितनी भी आप देखिए ह्यूमन फिलोसफी है या साइकोलॉजी है, या जितना भी राजनीतिक तत्व है, सामाजिक तत्व, व्यवसायिक तत्व, राजनीतिक तत्व, पारिवारिक तत्व, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, इन संपूर्ण मर्यादाओं की पूर्ण शिक्षा हमें कहां से मिल सकती है? श्री कृष्ण चरित्र से। हम कैसे गृहस्थ हों? श्री कृष्ण का गृहस्थ देखिए। हम कितने पुरुषार्थी हों, निर्भय, श्री कृष्ण का चरित्र देखिए। हम कितने जीवन में स्वाध्यायशील हों, श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण से उत्तम छात्र भी कोई नहीं। श्री कृष्ण महाप्रभु, केवल महाप्रभु के प्रति विद्या का परम आयाम देखिए। श्रीमन महाप्रभु की संकल्प निष्ठा, उन्होंने एक चीज का संकल्प कर लिया, संकल्प निष्ठा, वह श्री कृष्ण और महाप्रभु का देखिए। और श्रीमन महाप्रभु की करुणा, महाप्रभु की विद्या, महाप्रभु का गृहस्थ, महाप्रभु का संकल्प शक्ति, महाप्रभु की ऊर्जा, महाप्रभु का संतोष, महाप्रभु का प्रभाव। लेकिन इन सारे गुणों के ऊपर कौन है अग्रसर? महाप्रभु की करुणा। कृष्ण भज, वैष्णवचार्य कहते हैं कृष्ण भज अर्थात श्री कृष्ण के रस माधुर्य को पीजिए।
श्री कृष्ण हमारे लिए एक आदमी की जिंदगी में जैसे एक आइडियल मैन होता है कि भाई वो हमारे आइडियल है, हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे आदर्श पुरुष हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण भी हमारे आदर्श पुरुष हैं। कोई भी आदर्श पुरुष व्यक्ति नहीं हो सकता। एक बात और भी आपसे कहें, श्री कृष्ण गुण दर्शन उसमें किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से कोई भी व्यक्ति आदर्श नहीं हो सकता। वो हो सकता है कि हमसे ज्यादा उसमें श्री कृष्ण के अनुकरणीय गुण हैं, आचरणीय गुण हैं, विद्वानों में, गुरुजनों में, महापुरुषों में। लेकिन वास्तव में सब में है क्या? श्री कृष्ण रसगुण है, श्री कृष्ण रसगुण है। जैसे पंखे से भी हमको मिलती क्या है? हवाई तो मिलती है जो पवन देव देते हैं। आप पवन देव को भूलकर पंखे को थैंक यू बोलना शुरू कर दें, धन्यवाद करना शुरू कर दें, तो ये अल्प ज्ञान है, क्योंकि वास्तव में पंखा हवाई तो दे रहा है जो पवन देव हमको दे रहे हैं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति से हमको आचरण, शिक्षा, ज्ञान, करुणा, दया हमको मिले, वह व्यक्ति प्रणम्य हो सकता है, प्रेमी नहीं हो सकता। प्रेमी केवल भगवान हो सकता है, मैसेंजर हो सकता है कोई भी व्यक्ति। और आज के समय में ये बात और भी हमको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा महात्मा हो, संत हो, गुरुजन हो, आज के समय में, क्योंकि आज के समय में महात्मा कैसे हो गए, महात्मा तो बड़ी बात है, कथाकार या धर्म प्रचारक कैसे हो गए? हमारे जैसे पाखंडी। हम पाखंडी और धूर्त हैं, उसी प्रकार से समाज में इसी प्रकार की मान्यताएं व्याप्त हो गई। अब कोई हमारे मीठे मीठे उपदेश के चक्कर में फंस के हमको आइडियल मान लेगा तो सिवाय उसको तकलीफ और पतन के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हम ही स्वयं उसका दृष्टांत है, दूसरा कोई नहीं है। प्रेम करने योग्य क्या चीज है? आपको हमारे किस हिस्से को अपनाना चाहिए? जिस हिस्से में कृष्ण प्रेम है, कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा और कृष्ण प्रेम ही हमारे लिए, आपके लिए हमारा हिस्सा। यदि कहीं कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा हो सकता है। अगर कल को आपकी हमारे प्रति अश्रद्धा हो जाए तो हमारे प्रति अश्रद्धा होनी चाहिए, श्री कृष्ण धर्म या चैतन्य चरितामृत के प्रति नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति विशेष में आबद्ध हो गए तो उस व्यक्ति के प्रति यदि आपकी अश्रद्धा हुई तो उसके साथ मिलने वाले ज्ञान के प्रति भी अश्रद्धा हो जाएगी। आपकी एक डॉक्टर के प्रति अश्रद्धा हो सकती है, डॉक्टरी के प्रति नहीं हो सकती। इसलिए प्रेम विश्वास किस पर है? मेडिकल साइंस पर। डॉक्टर पर फेथ करके हम दवाई ले लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर अगर लोभी है, बेईमान है या अज्ञानी है या लापरवाही है तो हम डॉक्टर चेंज कर देते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस को तो चेंज नहीं करते। ऐसे ही कोई साधु, कोई महात्मा, कोई उपदेशक, यदि उसका चरित्र, उसका खाना पीना, उठना बैठना आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर कीजिए, लेकिन कृष्ण प्रेम, चैतन्य चरितामृत और कृष्ण शरणागति के ऊपर आक्षेप मत कीजिए। एक महात्मा से धर्म बंधा हुआ नहीं है, एक विद्वान से धर्म बंधा हुआ नहीं है, एक ब्रजवासी से कृष्ण कथा बंधी हुई नहीं है, एक व्यक्ति से कृष्ण प्रेम बंधा हुआ नहीं है। वो उचित है या अनुचित है उसे छोड़िए, वो अपने कर्म का दंड भोगेगा, कोई नहीं बच सकता। नीचे बैठकर जो अपराध कर रहा है वो भी नहीं बचेगा, और यहां बैठकर जो अपराध कर रहा है वो भी नहीं बचेगा। बचने वाले कोई नहीं है। लेकिन हमारी जो गति है वो हमारी गति होनी चाहिए श्री कृष्ण चरणों में। व्यक्ति से नहीं बंधना चाहिए, और व्यक्ति से जब हम एक साधु बदमाश है हम पूरे धर्म की निंदा कर देते हैं, नहीं। एक पंडित लोभी है हम सारे ब्राह्मणों को असत मानना शुरू कर देते हैं। इसलिए कृष्ण भज, ये बड़ा महत्वपूर्ण वैष्णवाचार्यों ने बड़ी सुंदर है तो सीधा सीधा सा पद, लेकिन भज धातु प्रत्यर्थम, श्री कृष्ण हमारे आदर्श पुरुष होने चाहिए। और श्री कृष्ण की जो महिमा या श्री कृष्ण से जो प्रेम कराते हैं, देखो पंडित जी के बिना शादी हो नहीं सकती, लड़की भी तैयार और लड़का भी तैयार।
दोनों तड़फ रहे हैं, बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्यों? बोले भाई पंडित जी नहीं आई, पंडित जी नहीं आई, पंडित जी नहीं आई। पंडित जी आए, बैठे, फेरा फेरा लगाए, पूजा पत्री दीनी, दक्षिणा दीनी, अब दोनों की जोड़ी शादी। आप पति और आप पत्नी दोनों एक हो गए। अब आप पति पत्नी गाड़ी में बैठ के चले घूमने के लिए, पंडित भी चला पोथी चला के, हम भी बैठेंगे। अरे पंडित जी दिमाग बिगड़ गया तुम्हारा, तो घर जाओ। शादी से पहले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो पंडित, और शादी के बाद सबसे व्यर्थ व्यक्ति है तो पंडित। दक्षिणा मिल गई, चलिए चलिए जाइए पंडित, जाइए जाइए जाइए। पंडित जी के बिना शादी नहीं हो सकती, लेकिन शादी के बाद पंडित जी का कोई यूज नहीं है। उसी प्रकार इन ग्रंथों के आस्वादन के लिए संतों की, महात्माओं की, विप्रों की, ब्राह्मणों की बहुत जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके हट जाने पर कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। नवद्वीप के जितने भी भक्त हैं उन्हें कौन मिलता है? महाप्रभु की महती कृपा। इस आजकल के समय के परिवेश में ये कहना बहुत आवश्यक हो गया है। साधु समाज भी हमें क्षमा करेगा, आप तो बिना पढ़े लिखे मूर्ख विद्वासी हैं, जो आता है बोल देते, गुरु चरणों में आश्रित होकर। लेकिन आज के परिवेश में वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हो गए। न तो साधनाशील वक्ता रहे, न आचरण युक्त श्रोता रहे, दोनों का ही पतन हो गया। अतः कृष्ण भज कृष्ण बोल कर कृष्ण शिक्षा। श्री कृष्ण का भज अर्थात सेवन हो। श्री कृष्ण का हमें चरित्र तो ठाकुर जी पैदा हुए, नंद के आनंद भये, जय कन्हैया लाल की, खिलौना लौटा दिए, कील पता से पैसा माखन मिश्री, आनंद 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 भये, चल दिए महाराज। बाहर जाके बीड़ी पी रहे, तम्बाकू खा रहे, झूठ बोल रहे। तो कृष्ण कथा का ये डिटेल सुन लेना, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है, लेकिन वर्तमान जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए श्री कृष्ण का आचरण जो है, लीला चरित्र, वो हमारे जीवन में उतरे। कृष्ण भज कृष्ण बोल। कृष्ण बोल काय का परिचायक है? कृष्ण भजन का। ठाकुर जी कृष्ण बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण शिक्षा, श्री कृष्ण का जो लीला चरित्र है, आचरण है, आदर्श है, वो हमारे जीवन में उतरे। ये महाप्रभु का अभियान शुरू हुआ। यहां से महाप्रभु ने कहा कि अब भाई पूरे नवद्वीप में श्री कृष्ण आदर्श पुरुष हो, श्री कृष्ण का कीर्तन हो और श्री कृष्ण की शिक्षा। ये चारों तरफ इसका प्रचार हो, प्रसार हो सम्यक रूपेण, और वैष्णव संसार यही प्रयास कर रहा। आपको भी चाहिए, छोटे छोटे आप सब तो शेयर कर ही रहे हैं, सब सुंदर बालक हैं, लेकिन सबको छोटी छोटी श्री कृष्ण की कथा, छोटा छोटा श्री सुदामा के प्रति श्री कृष्ण का कैसा व्यवहार था, मित्रों के प्रति कैसा व्यवहार हो, संबंधियों के प्रति कैसा व्यवहार हो, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र पुरुष होने योग्य कोई है तो केवल श्री कृष्ण है, और किसे राष्ट्र पुरुष बनाया जा सकता है? हमारे यहां तो ये संबोधन भी गलत है, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति जो कहते हैं ना, गलत संबोधन। राष्ट्रपति तो केवल श्री कृष्ण हो सकते हैं, दूसरा हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति संबोधन ही गलत है। राष्ट्र का पति, हमारे देश में कम से कम 6-7 पति तो बदल चुके हैं, और 5 साल में एक राष्ट्रपति बदल जाता है। कितने पति बदल गए? 4, 5, 6, 10 पति बदल गए होंगे, 50 साल तो हो गए। राष्ट्रपुत्र अगर चाणक्य को देखें, लेकिन स्वाध्यायशीलता नहीं रही ना। जब भी विशेष रूप से भारतवर्ष का निर्माण हुआ, सबसे पहले ये तय हुआ कि वेदों को और सनातन धर्म को एक तरफ हटा दिया जाए। सबसे पहला ही राष्ट्रीय षड्यंत्र ये हुआ। स्वतंत्रता के समय सबसे पहली बात ये हुई कि धर्म को दकियानुसित और सनातन संस्कृति को अंधकार में और एक व्यक्ति विशेष का मानकर अलग सलटा दिया गया। इसलिए राष्ट्रपिता कोई हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपिता तो भगवान है। राष्ट्रपिता कौन हो सकते हैं? राष्ट्रपति कौन हो सकते हैं? केवल भगवान।
जो अधिकारी 5 साल के लिए चुनकर कुर्सी पर बैठाए जाते हैं, ये कौन है? राष्ट्रपुत्र। इनका प्रॉपर संबोधन होना चाहिए राष्ट्रपुत्र। हमारी कंट्री के जो बिगेस्ट सन है, बेटे हैं, राष्ट्रपुत्र संबोधन होना चाहिए। अस्तु, श्री कृष्ण का आस्वादन हो, श्री कृष्ण का भजन हो और श्री कृष्ण की शिक्षा हो। ये श्रीमन महाप्रभु के मन में दृढ़ संकल्प पैदा हुआ और सभी वैष्णवों को ये प्रयास करना चाहिए, जीवन का आनंद रस काय मिले, श्री कृष्ण का रस, श्री कृष्ण का भजन और श्री कृष्ण की शिक्षा। ये हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे संपूर्ण परिवेश में जिसकी जागृति हो, पूर्णता हो। और महाप्रभु ने उसके लिए विशेष रूप से हरिदास ठाकुर जी को और नित्यानंद प्रभु को नियुक्त किया कि नित्यानंद प्रभु जी और हरिदास जी आप घर घर जाओ और भिक्षा मांग कर लाओ, काहे की हरिनाम की भिक्षा। और नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी नित्य प्रति जाते, भिक्षाम देही, नवद्वीप के द्वार पर पहुंच जाते। किसी गृहस्थ के सवेरे सवेरे साधु माता आते, महाराज कोई आटा ले आती, कोई चावल ले आती, कोई दाल ले आती, कोई कंदमूल फल सेव फल फूल ले आती और लाकर हरिदास जी को नित्यानंद प्रभु को देते वो आटा चावल। दोनों जने कहते, अरे नहीं भैया, हमें ये भिक्षा नहीं, हमको विशेष भिक्षा चाहिए। अच्छा साधु, क्या विशेष भिक्षा चाहिए? बोले कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण लो नाम। एक बार अपने मुंह से कृष्ण बोल दो, एक बार अपने मुंह से हरि बोल दो। स्त्रियां हंसती, भाई ये भी कोई भिक्षा हुई? कृष्ण बोलना, हरि बोलना, ये भी कोई भिक्षा हुई क्या? अच्छा चलो, कृष्ण बोला, कृष्ण बोला, कृष्ण बोला, पेट भर गया तुम्हारा, बड़ी बड़ी कृपा, आपने हमको कृष्ण नाम की भिक्षा दे दी, कृष्ण नाम सुना दिया। दोनों जने कीर्तन करते आगे बढ़ जाते। पत्नी ने दरवाजा बंद करके अंदर आया, पति अंदर कमरे में था। उसने पूछा, भाई कौन आया था? साधु आए थे। अच्छा, कुछ दे दिया क्या? बोले नहीं, कुछ लिया नहीं। उन्होंने कहा कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, ये बोल के चले गए। अच्छा, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो बोला। महाराज पत्नी के ब्याह से अंदर पति ने भी 3 बार कृष्ण बोलो बोल दिया। छोटे छोटे बच्चे निकल आए। माँ कौन आया था? साधु आए थे, कहते थे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। अच्छा, कृष्ण बोलो बोलते थे। बच्चों ने भी बोल दिया। महाराज स्त्री पड़ोस में गई, उसने पूछा, बहन आज हमारे यहाँ 2 साधु आए थे, यूं कह रहे थे कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। बोले हमने भी सुना है, हमारे यहाँ भी आए थे। पति पहुंचा अपनी दुकान पर, उसने पड़ोसी से पूछा, भाई हमारे यहाँ साधु आए थे, कृष्ण बोलो बोल रहे थे। बच्चे स्कूल गए, तो छोटे छोटे बच्चे थे, भाई हमारे यहाँ साधु आए थे, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो। एक घर के व्यक्ति ने कृष्ण बोला और 50 व्यक्तियों तक वो कृष्ण नाम पहुंच गया। चारों तरफ कृष्ण नाम की ध्वनि। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु दिन भर घर घर जाते और कृष्ण बोलो बोलकर संध्या के समय वापस आकर श्रीमन महाप्रभु को पूरा हिसाब किताब देते। इतने लोगों ने आज कृष्ण नाम लिया, इतने लोगों ने आज हरि बोला। महाराज महाप्रभु प्रसन्न होकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी को अपूर्व भाव से, वो जो जैसे कोई शिष्य ला के अपने गुरु जी को भिक्षा दे तो उसका 10वांश गुरुजी शिष्य को दे देते हैं, तो महाप्रभु उसका 90% तो खुद रख लेते और 10वांश नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी को दे देते। भाई दिन भर तुमने नाम का व्यापार किया है, इसलिए ये लो 10% नाम तुमको मिले और 90% जो और अपात्र जन है उसमें वितरण हो जाए। नित्य नाम की भिक्षा चल रही थी। द्वार द्वार पर नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी जाकर अपात्र जनों से नाम बुलवा रहे थे। नवद्वीप में नाम की महिमा का प्रकाश और प्रकाश हो रहा था। महाराज दोनों द्वार पर खड़े होकर कृष्ण बोल, कृष्ण लोए, कृष्ण नाम रस बोलते बोलते जाते थे। नवद्वीप के प्राणियों का हृदय पिघलता जा रहा था। कृष्ण नाम की मंगल धारा का प्रवाह हो रहा था। उसी में ही 2 जने थे, महाराज जगन्नाथ और माधव। नाम तो कितने बढ़िया थे। बिगाड़ दिया था यवनों के संग में रह के
नाम बिगाड़ दिए थे। अब बहुत से लोगों का नाम था विश्व, पूर्ण नाम क्या था उसका? एक था लड़का, उसका नाम था विश्व, और उसको लोग बुलाते थे विश। हाउ आर यू विश? हमने कहा भैया जी कौन सा नाम हुआ? विश माने तो जहर। बाद में पता चला उसका नाम विश्व था। बोले महाराज विश्व इज टू मच लॉन्ग, बहुत लंबा नाम है, इसलिए विश पॉइजन हो गया महाराज विश। ऐसे ही कितने भारतीय नाम विकृत हो गए। एक का नाम था कृष्ण, महाराज विदेश में ही था वो कृष्ण, उसको बोलते थे किस। हमने कहा किस नहीं कृष्ण। हाँ नहीं महाराज बोला ही नहीं था। कृष्ण नाम बोलना कोई सरल थोड़ी ना। कृष्णा किशन कृष्ण कृष्ण प्रॉपर कृष्ण नाम बोलना बहुत कठिन काम है, नहीं बोल पाते। विदेशी तो कितने भक्त हैं, बहुत प्यारे भक्त, लेकिन कृष्ण नाम नहीं बोल पाते, कृष्ण नहीं बोल पाते, भारतीय नहीं बोल पाते, जिसको व्याकरण का पूर्ण ज्ञान नहीं है। कृष्ण 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 न नहीं है। प्राय जितने भी महामंत्र करते हैं तब हरे कृष्णा 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 ना कर देते हैं। ना का मतलब कृष्णा माने द्रौपदी, इसलिए कृष्ण नो। अंग्रेजी में तो नो है ही नहीं, वो तो एन ही करना पड़ेगा, दूसरा विकल्प ही नहीं है कोई। इसलिए हिंदी में न है, अणो है, अणो है, इसलिए कृष्ण क और क के नीचे हसिया और आधा शाह और नो। कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण जो जीभ है ना वो तालू से टकरानी चाहिए ऊपर। हरे कृष्ण कृष्ण, दांत से नहीं छिपे जीभ। हरे किसन होते ही दांत से छिप जाएगी, दांत से जीभ लगी नहीं, ये महाराज अशुद्ध हो गया नाम। हरे कृष्ण ऊपर स्टोट मारे जी, ऊपर वाला विभाग जो बंद है ना वो दरवाजे खुले हैं उसके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत से लोग है ना मकान में ऊपर स्टोर बना देते हैं, ताला बंद है, तो इधर का ऊपर का ताला बंद है, सब नीचे यहां से यूज हो रहा है, सब आंख नाक मुंह कान और नीचे। इससे ऊपर तो बस बाल काट लिए छुट्टी हो गई और इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं ऊपर जाना है मुझे तो हरे कृष्ण ऊपर इसमें स्टोट लगे, ताकि ऊपर जो है वो ऊपर हलचल हो, ऊपर कुछ स्पंदन हो, ऊपर कुछ आनंद हो। जहां आंसू रहते हैं वहां कृष्ण पहुंचे। जहां आंसू की टंकी बनी हुई है वहां तो माया बैठी हुई है। जहां आंसू की टंकी बनी हुई है वहां तो काम क्रोध बैठे हैं, हानि लाभ बैठा हुआ। कितना कीमती पानी महाराज, कोई गुलाब जल से मंजन करे तो कितने मूर्खता की बात है। आंसुओं को हम बहा रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो केवल एक संदर्भ के लिए जिंदगी में आए हैं और चले जाएंगे। ये आंसू हैं केवल श्री कृष्ण के लिए। इन आंसुओं पर यदि किसी का अधिकार है तो श्री कृष्ण का। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इनका नाम तो था जगन्नाथ और माधव, लेकिन जगन्नाथ से तो हो गया था जगाई और माधव का हो गया था मधाई। नाम बिगाड़ दिए, यवनों के साथ रहते थे, जगाई और मधाई कर दिया था इनका नाम। दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन महाराज कोई ऐसा बुरे से बुरा काम नहीं था ये जो दोनों न करते हो। एक नंबर के शराबी, जुआरी, स्त्रैण, मांस भक्षी, धर्मद्रोही, साधुओं का द्रोह करने वाले, संतों का द्रोह करने वाले, महाराज सारा नवद्वीप इनसे भयभीत होता था। कहते हैं नवद्वीप के जो कुतबाल थे, काजी को धर इकट्ठा करके दे दिया करते थे। कोई कहता है ऐसी काजी के सिर चले थे, कोई कहता है वास्तव में जो कुतवाल ही थे नवद्वीप के। दोनों जने किसी भी सड़क पर डेरा डालकर बैठ जाते तो रास्ता बंद हो जाता था। एक दिन ये डेरा डाले हुए सड़क पर बैठे हुए थे। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भिक्षा मांगते हुए आ रहे थे। कीर्तन करते हुए हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु पधारे। जगाई मधाई ने जैसे ही नाम सुना जोर से पुकारा, कौन है रे?
हरिदास जी की तो सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। नित्यानंद प्रभु ने कहा हम अवधूत हैं, अवधूत। दोनों जने महाराज दौड़े, नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी के पीछे नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी भी दौड़े। दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते श्रीवास जी के आंगन में जा पहुंचे। क्या हुआ भैया? बोले महाराज हमारे पीछे वो दो दुष्ट लग गए। रोज हम सबसे कृष्ण नाम बुलवाते थे, आज उनने हमसे कृष्ण नाम बुलवा दिया। बड़ी मुश्किल से राधे राधे करते यहाँ तक पहुंचे हैं महाराज। बड़े दुष्ट हैं, बड़े कठोर और क्रूर हैं। साधुओं को देखते ही तो महाराज बड़े विक्षिप्त हो जाते हैं। महाप्रभु को एकदम आवेश आ गया, चलो मैं उन दुष्टों को देखता हूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा भगवान केवल आप उनको भी प्रेम दान दो जो सत्पात्र हैं, योग्य हैं। वो कृष्ण भजन करें तो उसमें आपकी करुणा का प्रदर्शन नहीं होता। आपकी करुणा का प्रदर्शन होता है जब कोई जीव अपात्र, अयोग्य, अभद्र, अशिक्षित होने, अकुलीन होने पर भी आपके चरणों का आश्रय स्वीकार करके कृष्ण भजन करे। महाप्रभु शांत हो गए। एक दिन नित्यानंद प्रभु हरिदास जी पुनरपि भिक्षा के लिए चले। जब भिक्षा के लिए चले तो आज ये फिर रास्ते में दोनों जने बैठे हुए थे। नित्यानंद प्रभु ने कहा हरिदास चलो आज इनसे भी कृष्ण नाम बुलवाते हैं। हरिदास जी ने पकड़ा, बोले श्रीपाद छोड़ो, ततैया के बिल में गाय को हाथ देते हो। मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना और इन दुष्टों को शिक्षा देना समान है, क्योंकि मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। पत्थर का टोला लेकर बाथरूम में बैठ जाओ 100 मन साबुन लेकर और उसे 100 मन साबुन में धो। पूरे नैरोबी का सर्फ और निरमा और जो जहां जितने भी केमिकल मिलते हों सब में उस पत्थर के टोले को धो डालो, लेकिन फिर भी वो डोरा होने वाला नहीं है। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ हो जाए। मूर्ख को आप समझाने बैठो, वो तो नहीं समझेगा, वो तो तुम्हारे स्तर पर नहीं आएगा, तुम्हें अपने स्तर पर जरूर ले आएगा। मूर्ख को समझावते ज्ञान गांठ को जाए। अरे कोयला होए न उजरो 100 मन साबुन खाए। 100 मन साबुन से धोकर भी कोला डोरा होने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैंने तो देखो 4 जाति बनाई, एक स्त्री, एक पुरुष, एक मूर्ख, एक विद्वान, और सब मैन मेड है। ये ब्राह्मण जी, वैश्य, क्षत्रिय जी, शूद्र जी, अरुणा जी, शर्मा जी, महाराज जानी जी, जौनी, ये सब अपने आदमियों ने अपनी अपनी सुविधा से बना लिया। ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं मैंने तो 4 बनाई, एक स्त्री, एक पुरुष, एक मूर्ख, एक विद्वान। और ये मूर्ख विद्वान विद्यालय से नहीं मिलते। स्कूल में जाने से तो लैंग्वेज आ जाती है, शिक्षा पद्धति आ जाती है, लेकिन वास्तव में विद्वान और मूर्ख भी जन्म से ही पैदा होते हैं। ऐसे ऐसे MA PhD हैं, एक चिट्ठी लिखने की तमीज नहीं देते। बड़े बड़े MA PhD हैं, अगर आप 2 लाइन बोलने के लिए कहें तो 20 गिलास पानी पी जाएंगे, लाइन नहीं बोलेंगे। पानी पहले ही टेबल पर रखा हुआ है। तो मैं कह रहा था 1 गिलास पानी पी गए, कि मैं सोच रहा था, अरे भैया मैं कह रहा था, सोच रहा के लिए 2 घंटा लगा दोगे क्या? 2 लाइन की चिट्ठी ने डस्ट फिर लिखा, फिर फाड़ के फेंकी, फिर लिखा, फिर वहां पे फेंकी। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विद्यालय का दरवाजा नहीं देखा कभी, लेकिन बड़े बड़े विद्वान उनके चरणों में। सूरदास जी कहाँ गए पढ़ने के लिए? सूरदास पढ़ने गए, नागरीदास पढ़ने गए, नंददास जी पढ़ने गए, मीराबाई गई स्कूल में। कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था मीराबाई का? भाई कौन से स्कूल में पढ़ी वो? कभी विद्यालय गई? कभी नहीं गई। कृष्णदास कविराज कहाँ पढ़े? महाप्रभु तो जरूर पढ़े। नित्यानंद प्रभु का नहीं सुना कभी स्कूल गए होंगे पढ़ने के लिए। तो कालिदास कहाँ गए पढ़ने के लिए? गए कालिदास। वायरन कितने पढ़े लिखे थे? बाणभट्ट कहाँ पढ़े? बड़े बड़े महाविद्वान। इसलिए प्रतिभा संपन्न जन्म से होता है, संस्कारों से होता है। कौआ भी अपनी मैया से पैदा होता है, हंस भी अपनी मैया से पैदा होता है। मोरों को नाचना कोई नहीं सिखाता, वो नचे नचाए जाते हैं, सीखे सिखाए जाते हैं।
इसलिए हे श्रीपाद, ये मूर्ख अभिमानी, एक तो मर्कटस्य सुरापानम, एक तो बंदर अपने आप में प्रचंड उपद्रवी। वो तो हनुमान जी महाराज ही हैं एक शरीफ, बाकी तो और बंदरों में तो शरीफ मिलना बड़ा कठिन काम है। और राम जी की सेवा कर दी है एक बार, उसी की वजह से ऐसे सिर चढ़ गए कि कृष्ण जी को भी चैन नहीं लेने दे रहे हैं महाराज। पूरे वृंदावन में ऊधम मचा रखा। लेकिन ठाकुर सोचते हैं चलो भैया, हमारी पत्नी संकट में थी, सहायता कर दी, ऑब्लाइज है बस, नहीं तो निकाल बाहर करें महाराज वहां से। इसलिए उस ऑब्लिगेशन के चक्कर में ऊधम मचाते हैं वृंदावन में। विभीषण स्वयं देख रहे हैं कि भाई बंदर होना चाहिए दुराचारी, और ये है ब्रह्मचारी। बंदर होना चाहिए निस्तेज, ये है तेजस्वी। बंदर होना चाहिए कृतज्ञ, बंदर को कितना माल रोटी खिलाइए, कुत्ता बेचारा खाएगा, रात भर पहरा देगा। बंदर किसी काम का नहीं, महानिकम्मा और धूर्त, कितना भी खिलाइए उसको कोई काम नहीं करेगा। बंदर होना चाहिए कृतज्ञ, और ये कृतज्ञ प्राण संकट में डालकर लंका में आ गया। बंदर होना चाहिए अपवित्र, एक पवित्र। बंदर होना चाहिए मूर्ख, एक ज्ञानी नामज्ञण्यम। विभीषण ने पूछ लिया, भाई तुम तो बड़े विचित्र बंदर हो, बंदर होते हुए भी तुम में बंदर जैसा कोई गुण स्वभाव दिखाई नहीं देता, ये बदलाव कैसे आ गया? हनुमान जी ने कहा, पौलस्य कुलोद्भव ब्राह्मण देख ले, राम की शरण में जाकर जब मैं बंदर ऐसा बन सकता हूं, तो हे ब्राह्मण यदि तू शरण में चला जाए तो क्या नहीं हो सकता। इसलिए एक तो भैया बंदर जन्म से ही उपद्रवी, फिर एक दिन उसने पी ली मदरा, मर्कटस्य सुरापानम, सुरापान कर ली। तो बदमाश आदमी और मदरा पी ले तो उसकी बदमाशी की तो क्या सीमा रह गई। ततो वृश्चिक दंसनम, वो बंदर मदरा पी के एक पेड़ पर बैठा था, सोई बिच्छू ने काट लिया उसको, तो लाल पीला हो गया क्रोध की वजह से। और तथापि भूत माया थी, जब बिच्छू के काटने से उसने पेड़ हिलाया तो पेड़ पर रहता था एक प्रेत, वो प्रेत उसके माथे पर और चढ़ गया, भूत चढ़ गया। एक तो बंदर महाचंचल, फिर पीली मदरा, फिर बिच्छू के काटने से हो गया क्षुब्ध, और फिर उसके माथे पर चढ़ गया भूत। तो ततो किम न करिष्यति, मर्कटस्य सुरापानम ततो वृश्चिक दंसनम तथापि भूत मायाति, और ततो किम न करिष्यति। ऐसे ही ये जगाई मधाई भी थे। एक तो जन्मजाति महादुष्ट और नास्तिक और धर्मद्रोही, और फिर इनको कोतवाल होने का मद चढ़ गया। हम कोतवाल अहमिति मन्यते, हमारी बात कहते नहीं मानोगे। और फिर ऊपर से पी ली थी इन्होंने मदरा, और महाराज अपने यौवन का मद इनके ऊपर भूत चढ़ा हुआ था। ये महाक्षुब्ध थे, अभिमान की परा सीमा थे। उसी समय हरिदास और नित्यानंद प्रभु, आज नित्यानंद प्रभु को करुणा आ गई। आनंद तो तब है जब ऐसा व्यक्ति भजन करे, ऐसा व्यक्ति कृष्ण नाम ले, ऐसा व्यक्ति मृदंग लेकर कीर्तन करता हुआ चले, तब समाज को प्रेरणा मिले, तब समाज की पूर्णता मिले, श्रेय की प्राप्ति हो। महाराज आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हरिदास जी ने रोका, महाराज भर के छत्ते को क्यों छेड़ते हो, महादुष्ट हैं, उस दिन भी पीछे भागे थे तो बच गए हम और आप, और ये नाम लेने वाले नहीं हैं, इनको छोड़ो दुष्टों को, आप चलो। नित्यानंद प्रभु ने कहा, चलो हरिदास जी नाम लेंगे नहीं, नाम सुना तो देंगे जबरदस्ती, कोई बात नहीं है। कृष्ण कृष्ण नाम न लेंगे, कृष्ण कृष्ण नाम सुना तो देंगे, हरि बोल सुना तो देंगे, कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। महाराज नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी कीर्तन करते दबे पांव इनके पास पहुंचे। ये दोनों जने मदरा पीकर बैठे हुए थे। उसी समय नित्यानंद प्रभु ने कहा, चल पास में पहुंचे, फिर उन्होंने पूछा कौन? बोले भैया हम साधु हैं, कृष्ण नाम की भिक्षा लेने पहुंचे हैं, और आप भी ब्राह्मण देवता हो, इसलिए लाओ हमको भी कृष्ण नाम की भिक्षा दे दो। बोले हम पूरे नवद्वीप से लेते हैं जी, हमसे लेने आ गए, कृष्ण नाम की भिक्षा चाहिए तुमको, लाओ मैं देता हूं भिक्षा। और महाराज मधाई ने उठाकर मदरा का प्याला
और नित्यानंद प्रभु के माथे पर दे मारा। प्याला माथे से टकराते ही नित्यानंद प्रभु का सिर फट गया और उसमें से खून की धारा बहने लगी। नित्यानंद प्रभु की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, एक प्याला और मार लो, लेकिन एक बार कृष्ण नाम तो बोल दो, एक बार कृष्ण नाम लो, एक बार कृष्ण नाम लो। वो दोबारा मारने के लिए तैयार हुआ, लेकिन मधाई ने कहा, अरे रहने दे, साधु है, इसे मारने से तुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या मिल जाएगा। वो बार बार क्रोध में बढ़ता जाता था और मधाई को जधाई रोकता जाता था। नित्यानंद प्रभु बोलते जाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार कृष्ण नाम लो, एक बार कृष्ण नाम लो, एक बार कृष्ण नाम लो। नित्यानंद प्रभु जैसे अवधूत शिरोमणि साधु के मुंह से कोई कृष्ण नाम भी सुन ले तो उसके जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। हरिदास जी दौड़ते हुए जा पहुंचे श्रीवास जी के यहाँ। अरे भगवान दौड़ो, नित्यानंद प्रभु का अनुतुष्टों ने माथा भंजन कर दिया। महाप्रभु श्रीवास द्वैताचार्य सब वैष्णव उस ओर दौड़े। महाप्रभु ने जैसे ही नित्यानंद प्रभु के माथे से रक्त बहता हुआ देखा, महाप्रभु को महाविष्णु आवेश हो गया। एकदम महाप्रभु सुदर्शन का आवाहन करने लगे और जब महाप्रभु सुदर्शन का आवाहन करने लगे, नित्यानंद प्रभु एकदम महाप्रभु के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान, अपने अवतार के प्रयोजन को विफल न कीजिए। अगर आपने शस्त्र ग्रहण कर लिया तो ये अवतार विफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। हे भगवान, आनंद तो तब है जब यह दुष्ट भी कृष्ण प्रेम में नाचे और ये मधाई के ने मेरा सिर पड़ा, जधाई के ऊपर आप क्यों क्रोध कर रहे हो? अरे इसने तो मेरी रक्षा की, ये तो दोबारा मेरा माथा फोड़ने को तैयार था। इसने कहा, मुझे साधु कहकर संबोधन किया और कहा साधु का सिर क्यों फाड़ता है। इसने मुझे साधु भी मान लिया और इसने मेरी रक्षा भी की। महाप्रभु की दृष्टि एकदम बदल गई। अरे तुमने नित्यानंद प्रभु मेरी प्राण संपत्ति की रक्षा की और उन्हें साधु माना। जैसे ही जघाई की ओर अमृत दृष्टि की, जघाई के नेत्रों से भी अविकल अश्रुधारा बहने लगी। एकदम महाप्रभु के चरणों के ऊपर गिर पड़ा। महाप्रभु के स्वरूप में उसको साक्षात भगवान के दिव्य नित्य शाश्वत स्वरूप का दर्शन हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहकर क्षमा प्रार्थी होकर वो चरणों में निपतित हो गया। मधाई ने जब जघाई के इस परिवर्तन को देखा तो उसकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। हे प्रभु, आप मेरी पात्रता से इनकी तपस्या न हो, इनका व्रत न हो, इनका भजन न हो, इनका साधन न हो, इनके पूर्व पुरुषों ने कोई परोपकार का कार्य न भी किया हो, तो मेरी पात्रता में आप इन्हें भक्ति प्रदान करो। मेरे भजन का अंश इन्हें देकर इनके ऊपर कृपा करो। नित्यानंद प्रभु की आंखों से आंसू बहते थे और श्रीमन महाप्रभु उसी समय जगाई और मधाई दोनों को गंगा के तट पर ले गए और गंगा तट पर ले जाके गंगा का जल अंजलि में देकर संकल्प पूर्वक कि आज तक तुमने अपने जीवन में जितना पाप, जितने अपराध, जितनी हत्याएं, जितनी अशास्त्रिया, जितनी विप्र निंदा, वैष्णव निंदा, साधु निंदा की है, वो जितने भी कुंजीभूत पाप हैं, उन सारे पापों को संकल्प पूर्वक मुझे दे दो। मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हें अपनी कृपा और भजन प्रदान करता हूँ। और जब इन दोनों ने अपने पाप महाप्रभु को दिए और महाप्रभु ने उस जल का सेवन किया तो गौर महाप्रभु शाम हो गए। एक क्षण के लिए महाप्रभु का गौर शरीर एकदम श्याम, मानो कृष्ण स्वरूप से प्रकट हो गए हो, श्याम पड़ गया और सारे पापों के रहित होते ही ये दोनों धड़ाम से महाप्रभु के चरणों पर गिरकर लोटपोट होते हुए हरिनाम रस माधुर्य में अवगाहन गोते लगाने लगे। इनकी आंखों से अविकल अश्रुधारा, इनका शरीर रोमांचित होता, वाणी गदगद होती और हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर ये नृत्य करने लगे। नित्यानंद प्रभु, हरिदास प्रभृति इन जगाई मधाई को, जगन्नाथ और माधव को, दोनों को श्रीवास जी के प्रांगण में ले आए और दोनों अपने स्कंध पर मृदंग डालकर उस परम वैष्णव मंडली के पार्षद बनकर श्री हरिनाम की मंगल धारा में अवगाहन करने लगे। महाप्रभु की दीन वत्सलता, दीनता
ऐसे दुष्ट दुराचारियों के जीवन में भी आज कृष्ण प्रेम की मंडल मंदाकिनी का कैसा अजस्र प्रवाह संपादित हुआ। कोटि कोटि यज्ञ, कोटि कोटि तप, सहस्त्र जन्म तक यदि ये यज्ञ करते, सहस्त्र जन्म तक यदि ये व्रत धारण करते, सहस्त्र जन्म तक यदि नाना प्रकार के ये अनुष्ठान करते, तो भी इनके हृदय में कृष्ण प्रेम की एक बूंद पैदा होने का कोई भी संभावना न थी। जिनको कोटि जन्म के संचित पुण्यों के परिणाम से भी जिन्हें दुर्लभ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती थी, आज नित्यानंद प्रभु की कृपा और महाप्रभु की करुणा का यह मंडल प्रवाह था कि यह दुष्ट दुराचारी भी आज संपूर्ण कोटि कोटि जन्मों के पाप ताप संताप छोड़कर श्रीमन महाप्रभु के साथ नृत्य करते हुए श्री राधा गोविंद के मंडल रस का आस्वादन कर रहे थे। एकदम नित्यानंद प्रभु मुस्कुराते हुए देखते थे, महाप्रभु की कैसी कृपा है। हरि नाम सुनते हुए पापेर उद्धार, पापी नाचे पाप नाचे और कृष्ण सार। पापी भी नाच रहा है और साक्षात पाप भी नष्ट हो गए, समाप्त हो गए। भगवान ने कितने भोग लगाए हैं, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला, बड़े बड़े चर्मचों से लई भक्ष भोज्य अम्ल तिक्त कटुटसाय मधुर के, लेकिन आज भगवान ने नित्यानंद प्रभु की करुणा से इन दुष्ट पापियों के पापों का भी भोग लगा दिया। इनके सारे पाप ताप संताप को भगवान ने पा लिया, खा लिया। ऐसे करुणा में श्रीमन महाप्रभु को छोड़कर जब जीव की बुद्धि इधर उधर के साधनों में भटकती है, तो बताओ उसकी बुद्धि का दिवालियापन नहीं है तो क्या है। वो बड़े ही दुर्भाग्य लोग हैं जो महाप्रभु के चरणों का आश्रय छोड़कर अपनी कामना और वासनाओं के द्वार पर हताश और पराजित होकर द्वार द्वार पर घूमते हैं। इसलिए आश्रय किसका लें? श्री राधा गोविंद के चरणों का आश्रय है। राधा कृष्ण प्राण मोर एक जुगल छवि, ये राधा गोविंद का ही परम हमारे जीवन में प्राण हो, जुगल छवि हो। इन्हीं के आश्रय में हमारा जीवन भजन साधन स्मरण चिंतन करता हुआ इस 100 वर्ष के जीवन काल को व्यतीत करे। केवल गुरुजनों की महापुरुषों की कृपा से ही पूर्ण होता है, समुपस्थित होता है और मनुष्य उस अत्यंत आनंद को, श्रेय को प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। भगवान की हिरण्यनाथ और माधव जैसे दुष्टों के ऊपर कृपा हुई, जो ब्राह्मण थे। देखिए, जो विधर्मी हैं और दूर के लोग हैं, उनका उद्धार हो, वो तो भगवान की कृपा है ही है। लेकिन जो हमारे धर्म में, हमारे कुल में, हमारे परिवार में, हमारे वातावरणों में पैदा होकर भी असत मार्ग के ऊपर चल रहे हैं, जिन्होंने नाना प्रकार के अन्य साधनों को अपने जीवन का आश्रय मान लिया है, किस प्रकार की के क्रूर अर्चना और पूजा में और व्यक्तिवाद का अनुसरण कर रहे हैं, उनके जीवन का कितना दुर्भाग्य है। कोई रेगिस्तान से गंगा में स्नान करने न आ सका, वो तो उसका दुर्भाग्य था, बहुत दूर था। लेकिन उसके दुर्भाग्य की क्या सीमा, जो गंगा के तट पर रहकर भी गंगा में जिसने स्नान नहीं किया। आप आश्चर्य करेंगे, वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग हैं 10-10 साल हो गए जिनको रहते रहते आज तक उन्होंने जमुना स्नान नहीं किया। हम जानते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं, आज तक राधा रमण जी का, रंगनाथ जी का, गोपेश्वर महादेव का, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, माधा राधा मदन मोहन का दर्शन नहीं हुआ। 10 साल में वृंदावन में रहते हुए 10 साल से अनवरत वृंदावन की परिक्रमा नहीं दी, यमुना स्नान नहीं हुआ, हरि नाम नहीं लिया। इसलिए देखिए, किसी को कोई चीज बड़ी सरलता से मिल जाती है। कभी कोई आनंद दरवाजे को खटखटा के अंदर घुस आता है और एक आदमी उसी चीज के लिए जिंदगी भर तड़पता है, रोता है, चिल्लाता है, फिर भी उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने जीवन में आई हुई ऋतु को पहचानता है। अच्छा किसान कौन है? जो ऋतु को, मौसम को पहचानता है कि अब बीज बोने का समय आ गया। जिसने मौसम पर बीज नहीं बोया, वो मौसम पर फसल भी नहीं काट सकता। इसलिए ठीक मौके पर जिसने बीज बोया, ठीक मौके पर जिसने खाद पानी दिया, वही ठीक मौके पर फसल भी पालेगा। इसलिए यह जिंदगी की एक धुरी है। आज हम 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, महाराज 55 साल के हो गए। अब जीवन में हम अपने आप को अपने अंदर समेटें,
क्या समेटे? व्यवहार से आस्था में अपने को समेटे, निष्ठा में अपने को समेटे, अपने लक्ष्य में अपने को समेटे। जिंदगी का एक एक मिनट सदुपयोग हो हरि नाम में, हरि सेवा में, वैष्णवों की सेवा में। एक सुयोग मिला है, मौका मिला है हमको, हम उसका लाभ लें, अन्यथा दुर्लभ है। जीवन में सब चीजें सरल हैं, कृष्ण नाम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जिनको मिल गया है, यूं ही मिल गया, रास्ता चलते मिल गया, दे दिया। सुबह से शाम तक कैसेट बज रहे हैं, किताबें घर में भरी हुई हैं, मंदिर हैं, लोग बोर हो रहे हैं। भाई अब तो चला थोड़ा सा बंद करो, कुछ तो चेंज करो। लेकिन देखिए, वृंदावन में रहकर भी लोग हैं जो कृष्ण प्रेम नहीं कर पाते। कंस कर पाया क्या? दुर्योधन समझ पाया? भगवान खुद समझा रहे हैं। जो विराट रूप उन्होंने अर्जुन को दिखाया, वही विराट रूप उन्होंने दुर्योधन को भी दिखाया। लेकिन दुर्योधन के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। वो कहते ना माया भी है, जादूगर है, क्या किया जाए? मदांध आदमी के सामने किसी को रबड़ी मीठी कड़वी लगे तो उसके दुर्भाग्य की क्या सीमा? कृष्ण नाम किसी को कड़वा लगे, कृष्ण कथा किसी को कड़वा लगे, इतना उदार चिंतन के प्रति कोई खंडन करे। दुनिया का कोई धर्म, कोई पुस्तक है जो चैतन्य चरितामृत की उदारता की तुलना कर सके? इसमें कहां दखलंदाजी, कहां इसमें धर्म परायणता? कोई डिबेट करे या छात्र गुरुवत होके कोई जिज्ञासा करे? यहां तो खुलेआम हरिदास, यमुन हरिदास के शरीर को आगे सुनाएंगे। जब उनका शरीर छूटा तो महाप्रभु ने 4 जनों को नहीं लगने दिया, स्वयं अपनी गोदी में उनके मृत शरीर को लेकर कीर्तन करते हुए महाप्रभु गए। कहां जाती बात? किंबा न्यासी, किंबा विप्र, किंबा शूद्र होय, कृष्ण तत्व वेत्ता जिनी तिनी गुरु होय। शूद्रों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को वैष्णव धर्म ने कभी अलग नहीं माना। किसने माना भारतवर्ष में? हमको नहीं मालूम, कभी नहीं माना। महाप्रभु कह रहे किंबा न्यासी, किंबा विप्र, किंबा शूद्र हो। अरे चाहे शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्राह्मण हो, ये सब संबोधन थे अलग अलग। लेकिन मेरा गुरु मेरे लिए आदरणीय तो वो है जिसने मेरी बुद्धि को कृष्ण चरणों में लगा दिया। उस ब्राह्मण को लेकर क्या करेंगे जो मदरा के द्वार पर ले गया? और उस शूद्र को कैसे छोड़ देंगे जिसने रस लोलुप इस जीव को कृष्ण भजन का रस दे दिया, कृष्ण भजन का चस्का दे दिया? वो ऊंचा कुल, वो ऊंची जाति, वो ऊंचा ज्ञान जिसने दुनिया में फंसा दिया, वो व्यर्थ और 2 कौड़ी का है। वो अल्प ज्ञान, वो हर प्रकार की जाति, धर्म, वर्ण श्रेष्ठ है जिसने हमें राधा गोविंद के चरणों में लगा दिया। कितनी उदारता, जीव का जीव से संबंध, आदर, प्रेम। चैतन्य चरितामृत में जिसका वर्णन है, श्रीमद् भागवत में जिसका वर्णन है, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने या उनके किसी अनुवर्ती ने कभी किसी का तिरस्कार, किसी से घृणा की? इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है, किसी से घृणा करो। घोर पापियों से प्रेम करने की बात लिखी हुई है। यहां कोई काफिर है ही नहीं, यहां कोई अयोग्य है ही नहीं, यहां कोई अपात्र है ही नहीं, यहां कोई निंदनीय है ही नहीं। ये चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनने योग्य है, क्योंकि यहां नरकों का विधान ही नहीं है, यहां जेल ही नहीं है, यहां दंड की व्यवस्था ही नहीं है। बड़े से बड़ा पापी कृष्ण नाम, बड़े से बड़ा दरिद्र कृष्ण नाम, बड़े से बड़ा मूर्ख कृष्ण नाम, बड़े से बड़ा रोगी कृष्ण नाम। बताइए, इस चैतन्य चरितामृत की किससे तुलना की जा सकती है? इसमें कोई विधर्मी है ही नहीं, कोई विधर्मी नहीं, कोई दंड के योग्य नहीं। इसमें विधान ही नहीं है, कोई नरक की चर्चा ही नहीं है, दंड की चर्चा ही नहीं है, पश्चाताप की चर्चा ही नहीं है। कोई आकर कहे कि मैं बहुत पापी हूं। महाराज पंडित राज जगन्नाथ ने एक यवन कन्या से उनको प्रीति हो गई और उन्होंने विवाह कर लिया सामाजिक रूप से। ब्राह्मणों ने उनको आदेश दिया कि तुमने धर्म का उल्लंघन कर दिया है, इसलिए तुम रांगा होता है ना, रांगा, लोग उसमें सोने में टांका लगाते हैं जिससे रांगा,
वो रांझा एक कटोरे में गरम करो और पिघला हुआ गरम रांझा पी लो, ये तुम्हारा पश्चाताप है। नहीं तो तुम उस ब्राह्मण जातिवादी सबसे निष्कासित कर दिया। पंडित राज जगन्नाथ बहुत बड़े विद्वान, गंगा लहरी जिन्होंने लिखी, बहुत ग्रंथों की रचना की, वो महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु के चरणों में बैठकर पहले तो उन्होंने कहा कैसे शरीर छोटू, तो उन्होंने एक छोटी छोटी रस्सियों का झूला बनाया, बहुत पतली पतली रस्सी, जिस पर बैठकर 2-4 मिनट में 5 मिनट में वो रस्सियां खिंच के टूट जाए। और जहां गंगा जी की भंवर पड़ रही थी, बहुत गहरा पानी था, एक पेड़ की शाखा निकली हुई थी, उस झूले को उस शाखा पर टांगा और पंडित राज जगन्नाथ उसमें जाके बैठ गए, उस पतली पतली रस्सियों से बने हुए झूले में। और बैठकर उन्होंने सोचा कि मैं गंगा जी की महिमा का गान करूंगा और ये झूला टूट जाएगा और मैं गंगा में डूब जाऊंगा और शरीर का त्याग कर दूंगा। उन्होंने गंगा जी की महिमा का गान किया, श्लोक बोलते देते महाराज, रस गंगाधर उनकी पुस्तक है, 100 श्लोक उन्होंने बोले, वो 100 रस्सियां थीं, एक एक श्लोक बोलते जाते थे, एक एक रस्सी टूट जाती थी। उन्होंने गंगा जी की महिमा में 100 श्लोकों की रचना की, रस गंगाधर जिसका नाम था। महाराज प्रभाते स्नातीनां नृपति रमणीनां कुचतटी गतो यावन्मातरमिलतितवतो यैर्मृगमद मृगास्थावद्दैमानिकशतसहस्रैः परिवृता विशन्ति स्वच्छन्दम् विमलवपुषो नन्दनवनम्। उन्होंने अनुपकृति दोष निवारण के लिए गंगा जी की महिमा का श्लोक लिखा कि जब आप गंगा जी में प्रवेश करें तो भाई गंगा जी आपके पाप का हरण करती हैं, इसलिए उपकृत हों, कृतज्ञ हों। हम बहुज्ञ हों, श्रुतिज्ञ हों, सर्वज्ञ हों, त्रिकालज्ञ हों, वेदज्ञ हों, सब बेकार अगर हम कृतज्ञ नहीं होते। धर्म यहां से शुरू होता है। अगर आप ऑब्लाइज नहीं हैं तो आपके ऊपर किसी की कृपा नहीं हो सकती। आप कृतज्ञ हों, इसलिए सवेरे उठे तो धरती को प्रणाम करें। आप 100 साल तक आपका बोझा उठाती है, धरती के ऊपर कृपा करें और उसके प्रति कृतज्ञ हों। सोचें मैं धरती के लिए क्या कर सकता हूं, उसके उर्वरापन को खत्म कर दूं, उसको हरियाली, कम से कम अपनी जिंदगी में जितने साल की आयु है उतने पेड़ तो लगा दूं। मैंने कितने धरती के फल खाए हैं, कम से कम उतने पेड़ तो लगा दूं। हम बर्थडे मना के केक काटते हैं, लेकिन कम से कम अपने जन्मदिन 70 साल के हो गए, 70 पेड़ तो धरती के ऊपर लगा दो कि कम से कम वो 70 वृक्ष तो मैं धरती को लौटाऊं जिसने 100 साल तक मुझे हवा दी। बिजली कंपनी का बिल ही नाक में दम किए दे रहा है, वो तो कृपा है जो पवन देव ने अपना बिल नहीं भेजा, अभी सूर्य भगवान ने अपना बिल नहीं भेजा, नहीं तो पेमेंट कर सकेगा कोई सूर्य का बिल, चंद्रमा का बिल, महाराज हवा का बिल। धरती कह दे भाई 100 साल हो गए रहते रहते, लाइए हमारा पेमेंट कीजिए। एक किराए के मकान पर रहो, कितना पैसा देना पड़ता है। कृतज्ञ हो। तो गंगा जी में उतरने से पहले गंगा का पानी ही हाथ में लेकर जय हो मां गंगे, जय हो मां गंगे, मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपके अंदर प्रवेश करके स्नान करूं। तो प्रभाते स्नाती नाम नृपति रमणी नाम कुछ तटी। एक दिन क्या हुआ, गंगा जी में नहाने के लिए राजा की कन्याएं आई, पालकियों में बैठकर जय हो चमर छत्र विजन डुलाए जा रहे थे, जय जयकार हो रही थी। अब वो गंगा जी में घुस गई, आते ही घुस गई गंगा जी में। और गंगा जी में घुसते ही उन्होंने गोता लगाया, और गोता लगाने से क्या हुआ, क्योंकि वो राजकन्याएं थी, उबटन उनके शरीर पर कीमती उबटन लगे हुए थे, तो उनके स्कंद, कपोल और वक्ष आदि पर मृगमद लगा हुआ था, कस्तूरी लगी हुई थी और चंदन लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने गोता लगाया तो वह कस्तूरी का गंगा जी से स्पर्श हुआ, और कस्तूरी का गंगा से स्पर्श होते ही वो कस्तूरी जिन मृगों की थी जो नरक में पड़े हुए थे, वो वहां से मुक्त होकर चतुर्भुज होकर भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए।
वो चंदन जिन पेड़ों का था, वो टटकर धूल बनकर जो दूसरी योनि में चले गए थे, वो चंदन का स्पर्श होते ही वो तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ चले गए। उनके शरीर के ऊपर जो विविध प्रकार के और आसव लगे हुए थे, वो आसव प्रकृति के जिस अंश से पैदा हुए, वो गंगा का स्पर्श करते ही भगवान के धाम चले गए। अच्छा, लेकिन ये प्रश्न हुआ कि वो मृग तो भगवान के धाम चले गए, लेकिन उन मृगनैनियों का क्या हुआ? वो जो अत्यंत सुंदर राजा की पुत्रियां थीं, उनका क्या हुआ? बोले उनके लिए नरक में कमरा निश्चित हो गया। शरीर पर लगाई हुई कस्तूरी वाले मृग तो वैकुंठ चले गए, मृगनैनियों का कुछ नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो गंगा में ऐसे ही नहाई जैसे बाथरूम में नहाते हैं। उन्होंने गंगा में नहाने से पहले गंगा की आज्ञा नहीं दी, उन्होंने गंगा में नहाने से पहले गंगा का पूजन नहीं किया, आदर नहीं किया। इसलिए अनुपकृति दोष, अकृतज्ञ गुरुद्रोह। रासलीला के समय श्री कृष्ण ने गोपियों से दशम स्कंद में कहा कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अंदर में कृष्ण भी अपनी पूरी ताकत लगाकर भक्ति का संचार नहीं कर सकता। गोपियां चकित रह गई। स्वयं भगवान उन दो व्यक्तियों के अंदर भक्ति का संचार नहीं कर सकते, ऐसे दुर्भाग्य कौन हैं? बोले अकृतज्ञ गुरुद्रोह। जो अकृतज्ञ हैं और जो गुरुद्रोही हैं। जो गुरुद्रोही हैं, अपने गुरु से, अपने शास्त्र से, धर्म से द्रोह करते हैं और जो दूसरे से किए हुए एहसान को नहीं मानते, इन दो के अंदर में अपने कृपा का संचार नहीं कर सकता। 100 श्लोक हैं गंगा जी के, बड़े अद्भुत श्लोक लिखे पंडित राज जगन्नाथ, बहुत विद्वान प्रतिभा संपन्न। 100 श्लोक गाए, वो 100 तार टूट गए और पंडित राज जगन्नाथ गंगा जी में गिरते उससे पहले ही स्वयं गंगा जी प्रकट हो गई और उनको उठाकर किनारे पर खड़ा कर दिया। नहीं, आप पूर्ण पवित्र हो, निर्मल हो। उसी समय कीर्तन करते हुए श्रीमन महाप्रभु पधारे। पंडितों का पूरा समाज खड़ा हुआ था। उन्होंने रोते हुए कहा, आपसे बड़ा पंडित, आपसे बड़ा धर्मज्ञ, श्रुतिज्ञ और प्रेमी इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं है। भगवान आप मुझे आदेश दें। पंडित समाज ने तो मुझसे कहा है कि मैं रांगा पीकर अपने शरीर का परित्याग कर दूं। आप बताएं मैं क्या पश्चाताप करूं? उन्होंने कहा, देखो ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और किसी भी कीमत पर इसको नष्ट नहीं करते हुए कृष्ण भजन करना चाहिए। इसलिए एक बार बोलो, एक बार बोलो कृष्ण, एक बार बोलो कृष्ण। पंडित राज जगन्नाथ ने कृष्ण बोला और महाप्रभु ने दौड़कर उनको हृदय से लगा दिया। तुम इतने पवित्र हो गए हो, इतने पवित्र हो गए हो, एक कृष्ण नाम बोलने से तुम इतने पवित्र हो गए हो कि तुमको छूकर मैं अपने को भी पवित्र अनुभव कर रहा हूं।